नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा 2025 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और इस प्रश्न पत्र को आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट की लिंक दे रखी है, वहां से जाकर कक्षा 9वीं का जो पेपर है उसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है और फिर वहां से आपके जो सामाजिक विज्ञान का पेपर या फिर अन्य जो आपको पेपर डाउनलोड करने हैं वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर उसके बाद में आप पेपर डाउनलोड कीजिएगा। आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद में आपको सर्च करना है उदय यानी UDAY स्टडी STUDY ठीक है ना, uday.in करना। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे हमारी वेबसाइट आ जाएगी। चलिए, पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपको बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा उड़ीसा से। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को दो भागों में बांटता है? तो वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो विद्यार्थियों, वो है गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को कहते हैं? तो बाढ़ वाले जो नए और युवा निक्षेप हैं उसे खादर कहा जाता है। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। बिल्कुल इसी टाइप का आपके प्रश्न पत्र आने वाला है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई जर्मन, हिंदी, लैटिन, अरबी। तो मानसून शब्द है, इसकी उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई है। ठीक है ना, ऑप्शन द इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर। सातवां प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं वो कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर श इसका सही आंसर। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री का आए तो जवाहरलाल नेहरू, ये भी आप याद रखना। आठवां प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में की जाने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? प्राथमिक, तो कृषि और मत्स्य पालन, ये दोनों ही क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं। ऑप्शन अ इसका सही आंसर। अगला है कि सिलिका झील किस राज्य में स्थित है? तो सिलिका झील उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, मित्र राष्ट्र कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें जर्मनी, इटली और जापान। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है? तो खरीफ की फसल की बात हो रही है तो बाजरा हो जाएगा। मतलब जो बारिश के ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ की होती है, शीत ऋतु में बोई जाने वाली रबी की और गर्मियों के मौसम में जायद की होती हैं। तो यहाँ पर खरीफ का पूछा जा रहा है तो बाजरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी गेहूँ और सरसों ये क्या रबी की है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके कुल 11 अवसद के प्रश्न हैं। वीडियो में आगे बढ़े उनसे पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा, अभी तक आपने हमारी वेबसाइट से पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल में जाना है और आपको लिखना है उदय स्टडी। ठीक है, uday.study.in ये आपको लिखना है और वहाँ पर आपको पेपर ऊपर देखो काफ़ी नाम दे रखे होंगे या फिर 3 डॉट रहेंगे, तो उसके ऊपर आप क्लिक करो, नीचे विवरण खुल जाएगा, उसमें पेपर लिखा होगा। पेपर में कक्षा 9 का पेपर है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, यानी जो वीडियो के यहाँ पे टाइटल दे रखा है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो नीचे खूब सारा विवरण खुलेगा, उसमें भी नाम दे रखा है। अगला है रिक्त स्थान। मौसम एक विशेष समय के क्षेत्र में वायुमंडलीय अवस्था को बताता है, तो यहाँ पर मौसम लिखना है। फिर उसके बाद में राजस्थान में लोकसभा में कुल 25 सीटें हैं, तो इसमें आपको 25 भरना है। फिर उसके बाद में तीसरा है कि राजस्थान की सांबर झील जो एक खारे जल वाली झील है, तो यहाँ पर खारे लिखना है। सोता है घुमंतु खेती को श्रीलंका में चैन के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे चैन आपको लिखना है। देखो ये पीछे दे रखा है, इनमें से दोनों में से एक का चुनाव करना है। भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान है लागू हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत
है, लेकिन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें अपना ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन यही रहेगा 26/11/1949। बाकी लागू हुआ इस हिसाब से देखा जाए 26/11/1950 को हुआ था। यहाँ पे 1950 दे रखा, थोड़ी सी मिस टाइपिंग जरूर हुई है पेपर वालों से। अगला है रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में शुरू हुई थी। यहाँ पे 1917 में हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको मिलान करना है, तो ये मिलान वाले प्रश्न हैं। फिर उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इनको भी अच्छे से आप कर सकते हैं खुद ही। तो इसमें निर्धनता से क्या अभिप्राय है, प्रसन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, आपके अर्धवार्षिक में भी ये प्रश्न आया था, प्रसन्न बेरोजगारी। तो ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोगों को रोजगार तो मिल जाता है लेकिन उचित काम नहीं मिलता है, उस कारण से काम कम मिलता है और लोग ज़्यादा होते हैं, तो वो होती है प्रसन्न बेरोजगारी। फिर उसके बाद में अगला है कि रूस में संसद को किस नाम से जाना जाता है या फिर किस नाम से पुकारते हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये आपके अर्धवार्षिक में भी आया था इस बार। तो सर्वाधिक वर्षा वाला है वो मासिंगरा, कौन सा है, मासिंगराम और चेरापूंजी। चेरापूंजी, माचिंगराम और चेरापूंजी हैं, ये दोनों ही कहाँ हैं, अपने भारत में है। कहाँ पर है, भारत में, मेघालय राज्य में। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको लिखना है उत्पादन के साधन। 6वां प्रश्न है वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है, तो सभी वयस्क नागरिक यानी सभी वह नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या फिर इससे अधिक हो, उनको मत देने यानी वोट देने का अधिकार होता है, उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। वो चाहे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय या लिंग से संबंधित हो, सभी को मत देने का अधिकार होता है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका, अच्छे से आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद में खंड ब के अंतर्गत प्रश्न आएंगे। फ्रांसीसी क्रांति के 2 कारण लिखने हैं। जोकोबिन क्लब्स के सदस्य कौन थे, तो ये प्रश्न थोड़े बड़े हैं, तो इनके आंसर आप खुद को याद करने हैं। खूनी रविवार की घटना को संक्षेप में लिखिए, ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक में भी आया था और इस बार वार्षिक में भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बांगर और खादर में आपको अंतर स्पष्ट करना है, एक नवीन जलोढ़ और एक पुरानी, वो आप उस हिसाब से लिख देना। जेट धारा क्या है, तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में एक संकरी सी तेज वायु की जो धारा होती है वो जेट धारा कहलाती है और पश्चिमी विक्षोभ है, इन्हीं जेट धारा के प्रभाव के कारण अपने भारत में आते हैं। मावठ किसे कहते हैं, लिखिए, तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है और इसमें ये जेट धारा है, इसका भी मुख्य रोल होता है, ये भी आपको लिख देना। तो दोनों ही प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं आपको बतानी हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में बताना है। जब संविधान के कोई भी जो कानून है उसके अंदर बदलाव करना हो और फिर संसद में उसकी सहमति होती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद में बदलाव होता है, तो वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद में अगला है कि परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि में 2 अंतर आपको बताने हैं। पालनपुर गांव में भूमिहीन किसानों को किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा था, वो आपको बताना है। जन्म दर किसे कहते हैं, हरित क्रांति पर संक्षेप में टिप्पणी लिखनी है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा के 2 विशेषताएं आपको बतानी हैं। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है, इस तरह से, और इनकी 2 विशेषताएं आपको बता देनी है। फिर उसके बाद में खंड स आता है, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। भारत में चुनाव आयोग के अधिकार एवं शक्तियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, वो आपको बताना है। और फिर उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न भी आपके आएंगे 4-4 नंबर के। तो इसमें पहला है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, विस्तार से आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, विस्तार से आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है लोकतंत्र के प्रमुख गुण और दोषों के बारे में बताना है। और अथवा में ऑप्शन रहेगा निर्धनता के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करते हुए दूर करने के उपाय आपको लिखने हैं।
तीसरा प्रश्न है भारत के मानचित्र में इस तरह से आपको भरना है, थार मरुस्थल, प्रायद्वीप, गंगा मैदान, अरावली पर्वत। इस तरह से आपको ये प्रश्न पत्र आने वाले हैं। विद्यार्थियों, अभी तक आपने पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो आपके लिए मैंने ये सुविधा के लिए ही ये सब कुछ किया है। तो वेबसाइट पे आप जाइए, आपको गूगल में जाके सर्च करना है उदय study.in, इतना तो आप सर्च कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो गूगल में जाके उदय study.in सर्च कीजिए, हमारी वेबसाइट आएगी, उसमें आपको पेपर में जाना है। ऊपर ही 3 डॉट वाले मिलेंगे, अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं और कंप्यूटर डेस्कटॉप साइज से देख रहे हैं तो ऊपर नाम आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, जिससे पेपर का विवरण आएगा, उसमें आप क्लिक कीजिए। उसके बाद में कक्षा 9 पेपर आएगा, उसमें आपको क्लिक करना है और फिर आपका पेपर आपको मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।